अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे और बड़ा अहम हैपनिंग दिन था कोर्ट में। कोशिश की कि लीगल मैटर को समझें फिर आपके सामने रखें। दूसरी तरफ अदाकारा जो पैसे पकड़ती रही हैं, जो रोकड़ा लेती रही हैं, जो तंबू लगाकर बैनुल अक़वामी चंदा ज़हीरे के लिए वो इकट्ठा करती रही हैं, उसकी तादाद 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है, जो कि अलार्मिंग है और जो खौफनाक है। इकरार साहब ने इस हवाले से बाकायदा ट्वीट भी किया है और ट्रेंड भी ये बन रहा है। उन सारी डिटेल्स को देखने के बाद वेस्टर्न यूनियन से जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जो पाउंड्स, डॉलर्स, दरहम पाकिस्तान में ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें ज़हीरे को तोला जाएगा, पैसों में तोला गया, उनकी जब तफसीलात देखते हैं, होश रबा तफसीलात हैं, तो उसके बाद एक ही बात समझ में आती है कि गल वध गई है ज़हीरिया अदाकारा तो दसदी नहीं पाई, क्योंकि गल बहुत ज्यादा वध गई है। शब्बीरिया और नूर बीबी गल बहुत ही वध गई है, अदाकारा तो दसदी नहीं पाई। और ये हालात बड़े आने वाले दौर में नाजुक हैं, बहुत खराब हैं। और मैं सोच रहा था सिर्फ बात लॉन्डी जेल तक रहेगी, लेकिन इधर तो मेरे ख्याल में जो 25,000 रुपए नूर बीबी घर का किराया देती रही है, उसकी भी रसीदें देनी पड़ेंगी और कोर्ट में जाकर एक एक रसीद या अपने तकिए के नीचे से निकालकर पेश करेंगे कि ये दौलत और ये माल और ये पैसों की बोरियां भर भर कर ये किधर से लाते रहे। बहरहाल अदालत में आज इन भाइयों ने चूना लगाने की कोशिश की मोअज़्ज़िज़ अदलिया को, और ये अदलिया को भी चूना लगाने से नहीं हटे, ये पीछे नहीं हटे। वहां पर जजेस से ये झूठ बोलते रहे और वहां पर बीच चौराहे ये भाई पकड़े गए हैं। आप यकीन कीजिए, अगर हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं, अगर वो कोई खातून होती तो हम यही कहते कि ज़हीरा जज लेके गयो। यानी ये ऐसे कोई महारती हैं, ऐसे कोई ट्रेंड है, ऐसे कोई प्लान्ड है, इनके पास ऐसा कोई डेटा है, ऐसी इनके लीगल माइंड है, जो ऐसी ऐसी चीजों को मनूवर करते हैं, कंकॉक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मुख्तसरन आपके सामने बयान कर देता हूं। 3 दरखास्तें आज दायर की गई। 2 दरखास्तें ज़हीरे की जानिब से दायर की गई, एक जिब्रान नासिर साहब की दरखास्त थी। मुख्तसर समझिए, पहली दरखास्त ज़हीरे की जानिब से यह थी कि चूंकि मेहदी काज़मी की बेटी, वो बच्ची जिसे ये ड्रग देते रहे, वो बच्ची जिसका ब्रेन वॉश इन्होंने कर रखा था, वो बच्ची जिसे पंजाब में इन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा रहा, उस बच्ची ने जो जो बयानात दिए हैं, वो सारे बयानात, चूंकि ज़हीरा जो कि सुपरस्टार है, डॉक्टर है, जो कि सर्जन का छोटा भाई है, उसके हक में थे। लिहाजा ज़हीरे ने दरखास्त दी थी कि जो टोटल मुकदमा मेरे ऊपर बनाया गया है, उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें, मुझे वापस भेजें। अदाकारा ने चंदा जमा किया और वो लेकर मैं मुजाफात में जाऊं और वहां पर जाकर चेक वाली शर्ट पहनकर तिरछी नजरों से तमस्खर उड़ाऊं लोगों का। तो अदालत ने वो उसकी दरखास्त उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंककर आग भी लगा दी उसमें कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, चलान जमा हो गया है और अब बंद करीब ट्रायल शुरू होने वाला है। दूसरी दरखास्त यह है जो जिब्रान नासिर साहब ने दी थी कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, डीआईजी लेवल का बंदा इसको सुपरवाइज करे, तमाम तर मामलात को देखे। और जिब्रान नासिर साहब ने यह कहा था कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स बाकियों को डायरेक्शंस दें कि एक फेयर ट्रायल, एक फेयर तफ्तीश होते हुए कम से कम हमें नजर आए। तो उस पर बताया गया कोर्ट को कि चूंकि चलान जमा हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तर दफात जो बनती थी, मेरिट के ऊपर बनती थी, वो डॉक्टर पर लग चुकी हैं, इसलिए केस अब ट्रायल पर है। तो लिहाजा इसका ट्रायल होने दें, दोबारा से तफ्तीश के मामलात को ना इंगेज किया जाए। लिहाजा वो जो दरखास्त है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दरखास्त थी और उसमें ज़हीरे ने, शब्बीरे ने, इन्होंने यह कहा था कि तफ्तीशी अफसर और जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, उन्होंने माजी में बयान दिए थे और उनके बयानात ये थे कि चूंकि बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह किया है, बच्ची के बयानात इनके हक में हैं, लिहाजा ये केस बनता ही नहीं है। ये उन्होंने उस वक्त बात की थी जब मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था, जब तमाम तर तफसीलात सामने नहीं आई थी, जब सीडीआर इनकी नहीं निकली थी, जब पता नहीं चला था कि नूर बीबी खुद ले जाकर अपने बच्चों को वहां पर रैकी करवाती रही हैं, 33 लोग इसमें शामिल रहे हैं, अदाकारा इनके लिए नैरेटिव बनाती रही हैं, अदाकारा वो झोली फैलाकर, तंबू लगाकर दुनिया भर से पैसों की बोरियां और पैसों की बारिश, डॉलर्स, पाउंड्स, उनमें डील करती रही हैं। एक तरफ यूट्यूब की पेमेंट से आती रही हैं, दूसरी तरफ वो बोरियां और वो डब्बे, इतने बड़े बड़े पेटियां भरी हुई पैसों की दौलत के, वो लाहौर की कुछ गलियों में जाते दिखाई दिए, लोगों ने देखे भी हैं वो पैसों के बोरे भरे हुए, और वो पैसे इकट्ठे करती रही हैं। लिहाजा वो जो बयान था वो 20 जून का था और जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि 20 जून के बाद चूंकि मुताद्दिद ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, मुताद्दिद मेडिकल बोर्ड बन चुका है, सीडीआर सामने आ चुकी है, तमाम तर डिटेल्स आ चुकी हैं, चलान जमा हो चुका है, लिहाजा इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने तकरीबन मेरी इतलात के मुताबिक 3 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, ये तफ्तीशी अफसर है, उनको बुलाया है, समन किया है, नोटिस उन्हें जारी किया है ताकि आकर वो इसके ऊपर मजीद रोशनी डालें, तफसीलात उनके सामने रखें। साथ साथ कोर्ट ने जिब्रान नासिर साहब को कहा, और उसी दौरान जिब्रान नासिर साहब भी बोले, उन्होंने कहा सर चलान जमा हो चुका है, चलान की जो दफात हैं, मुख्तलिफ दफात हैं, वो चलान में इनके ऊपर लग चुकी हैं जो खौफनाक किस्म की हैं, लिहाजा अब
इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इन्होंने 20 जून से पहले क्या बयान दिया था। तो कोर्ट ने जिब्रान नासिर साहब को कहा कि चूंकि हमें इन पर यकीन नहीं है, ये कोर्ट ने नहीं कहा, बहरहाल तासुर ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि हमें इन पर यकीन नहीं है, लिहाजा जिब्रान नासिर साहब आप हमें असिस्ट करें, क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका, क्या होने वाला है। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी थी। कुछ रसीदें हैं मजीद खौफनाक हैं, बड़ी भारी अमाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।